हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीसी कुंभकर आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मेडिसिन मार्क्सल को लेकर आए हैं। तो आइए शेयर करते हैं। ये एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। इसका एक्यूट और क्रोनिक दोनों में यूज होता है। ये चिली पेशेंट है और हॉट पेशेंट भी। इसका जो साइड होता है वो ऊपरी हिस्सा लेफ्ट साइड और निचला हिस्सा राइट साइड। इसका अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन देखें, जब हम लोग केस टेकिंग करते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। जैसे इसका जो मसल्स होता है, मांसपेशी होता है, वो बहुत लूज होता है। इसका बाल बहुत पतला होता है, मलिन होता है, और स्किन में कभी कभी येलोइश कलर का देखा गया है, जॉन्डिस की तरह। ये जो बातें करते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से करता है और डर भी है। इसका माइजमेटिक बैकग्राउंड है सोरा फर्स्ट ग्रेड, सिफिलिस फर्स्ट ग्रेड। इसको सिफिलिस का राजा भी बोला गया है क्योंकि ये लीडिंग पोजीशन में होता है। साइकोटिक सेकेंड ग्रेड एंड ट्यूबरकुलोसिस फर्स्ट ग्रेड। तो आइए डायथिसिस के बारे में जानते हैं। इसका स्क्रोफुलस एंड ट्यूबरकुलर डायथिसिस होता है। स्क्रोफुला क्या हो? जो हम लोगों के नेक में, थ्रोट में जो लिम्फ ग्लैंड होते हैं, वो मुख्य तौर पर क्या होता है? दर्द होता है, सूजन होता है, फूल जाता है, सप्रोटिव टेंडेंसी भी हो जाता है। बहुत पहले की बात करें तो पारा का यूज मेडिसिन के तौर पर ही किया जाता था। इसका यूज जैसे अल्सरेटिव स्टेज एवं सिफिलिस इत्यादि में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता था। लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत किया गया है, और इसके चलते जो परिणाम हुआ वो बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया। हेनिमैन सर ने जब इसको एटॉमिक फॉर्म में लाके इसके अंदर एक पावर क्रिएट किए, तो इसको एक निर्दोष की तरह ला खड़ा किया है। इससे क्या होता है? इससे हर मानव जाति का कल्याण होता है। लेकिन इसका लोअर पोटेंसी बार बार यूज करना ठीक नहीं होता है। इसकी अगर गलत यूज होता है तो इसके अंदर जो सेल, टिश्यू, ग्लैंड, उसके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट होता है। इससे बहुत कमज़ोर हो जाता है और शरीर का जो अंग होता है ना, वो कांपने लगता है। ब्लड की कमी के साथ साथ हाथ पैर में सूजन हो जाता है। मार्क्सल का पेशेंट हर लक्षण रात को बढ़ता है। बिस्तर के गर्मी के कारण बढ़ता है और पसीना के कारण बढ़ता है। दांत का दर्द और जो बात का दर्द होता है, रूमेटिज्म का दर्द, सर्दी हो या बुखार, डायरिया हो या डिसेंट्री, रात को ही बढ़ता है। अगर कुछ देर आप बिस्तर में सोए हैं और आपका जो बीमारी के लक्षण है अगर वो बढ़ने लगे और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पसीना भी आने लगे, तो आप एक बार मार्क्सल को सोच सकते हैं।
रात को बढ़ना मार्क्सवाल का एक बहुत बड़ा लक्षण है। इससे बीमारी बढ़ने लगता है और शाम शाम से मतलब सुबह तक इसका लक्षण बढ़ता है। दिन में थोड़ा ठीक लगता है, पर जब रात आते आते और भी परेशानी ज़्यादा होने लगता है। चाहे कोई दर्द हो, बुखार हो, लूज मोशन हो, डिसेंट्री हो, स्किन प्रॉब्लम हो, ये सब जितना भी लक्षण है परेशान करता है। यह एक इम्पोर्टेंट लक्षण है मार्क्सवाल का। मार्क्सवाल का पेशेंट ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता है। देखिए, हर मेडिसिन का मतलब जिस वस्तु से ये मेडिसिन बना है और उसके जो रोग लक्षण है उससे कुछ ना कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलता है। जैसे पारा का यूज कहाँ देखने को मिलता है? थर्मोमीटर में। तो इससे शरीर में जो बुखार होता है उसका अगर आप लोग थर्मोमीटर से उसको चेक करें तो पारा है वो बढ़ने लगता है, और शरीर में बुखार अगर नहीं है, बिल्कुल ठंडा है, उसमें पारा नीचे चला जाता है। तो हम लोगों को क्या सिमिलरिटी मिलता है कि गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होता है और ठंडा भी बर्दाश्त नहीं होता है। कमजोरी, मार्क्सवाल में जो कमजोरी होता है इतना ज़्यादा कि शरीर के हर अंग कांपता है। इसका जो जीभ होता है ना, टंग, वो भी कांपने लगते हैं। पैरालिसिस टाइप का कमजोरी। जो कान है, टॉन्सिल है, लिवर है, मेमोरी ग्लैंड है, ये सब ग्लैंड जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है। इसमें स्वेलिंग होता है, दर्द होता है, लेकिन इसमें जो सेंसिटिव होना चाहिए, जो गर्मी होना चाहिए, वो नहीं होता है। इसीलिए मार्क्सवाल का जो बॉयल होता है, जो फोड़ा होता है, उसको ठंडा फोड़ा का नाम दिया गया है। इसीलिए इसमें एक स्टिचिंग टाइप का पेन होता है, लेकिन हिफस सल्फर, साइलिसिया, इस सब मेडिसिन में सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है। पहले हम बोल चुके हैं कि पसीना के साथ साथ मार्क्सवाल का पेशेंट सब लक्षण बढ़ने लगता है, लेकिन उसके लक्षण के साथ ज़्यादा पसीना दिखाई देता है। पसीना भी रात को ही दिखाई देता है, क्योंकि रोग लक्षण ज़्यादा रात को बढ़ता है और रात को अपने बिस्तर पर जब सोना पड़ता है और उसमें गर्मी से रोग का लक्षण भी बढ़ने लगता है। इसका पसीना इतना ज़्यादा निकलता है कि जो बेड का जो कवर होता है ना, वो पूरा भीग जाता है। पसीना ज़्यादा होने के कारण प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होता है। याद रखना, मार्क्सवाल का जितना भी बीमारी है, सब में बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। मतलब जितना प्रॉब्लम उतना पसीना। रात को मुंह से बहुत ज़्यादा लार निकलता है, इससे पिलो पूरा भीग जाता है। और जो लार निकलता है वो धागे के जैसा है। मार्क्सवाल में बहुत ज़्यादा प्यास है, जहाँ पर प्यास नहीं है वहाँ पर तो मार्क्सवाल नहीं हो सकता है। इसमें जो हम लोगों का जीभ होता है वह शुष्क नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्यास होता है। इसमें आप देखिएगा कि जो जीभ होता है वो पूरा मोटा हो जाता है, बात करने में भी प्रॉब्लम होता है, और जीभ कांपता भी है। मुंह के अंदर अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। दांत दर्द के लिए तो मार्क्सवाल एक बहुत बड़ा मेडिसिन है। मुंह में लगातार थूक का जमना और गर्मी में दांतों का दर्द कम होना,
गर्म खाने से दांतों का दर्द कम रहता है। मुंह में गंध भी बहुत ज़्यादा रहता है, दूर से ही मतलब पता चल जाता है। मार्क्सवाल में गंध बहुत ज़्यादा रहता है। हर जितना भी शरीर का जो सिक्रेशन होता है, जैसे पैखाना है, पेशाब है, सांसों में भी गंध होता है। सांसों में तो इतना गंध मारता है कि उसके सामने खड़े होकर बात करना भी मुश्किल हो जाता है, उल्टी आने लगता है। पसीना, मुंह का लार और पीव, जो घाव का पीव होता है, वो भी बहुत ज़्यादा गंध करता है। मतलब ऑल डिस्चार्ज आर वेरी ऑफेंसिव। जितना भी डिस्चार्ज है, जैसे नाक का सर्दी है, कान का पीव है, लिकोरिया है, गोनोरिया है, ये सब जहाँ से निकलता है वहाँ सब उस जगह में अल्सर फॉर्मेशन कर देता है। और क्या होता है उसके बाद, उस जगह तो लहरने लगता है, फूल जाता है, गंध मारता है। इसका मार्क्सवाल का जो मेमोरी पावर है, स्मरण शक्ति है, वो बहुत कमज़ोर है, दुर्बल है, क्विक मेमोरी, सब कुछ भूल जाते हैं। मार्क्सवाल का जो पेशेंट है उसका समय बीतता नहीं है, बहुत धीरे धीरे समय जाता है, स्पीड से नहीं जाता। समय बहुत धीरे धीरे जाता है। और भी कुछ कुछ मेडिसिन है, जैसे नेट्रामियोर है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, एलुमिना है, ये सब मेडिसिन में है, कैनाबिस इंडिका है। इसका जो मेमोरी पावर है बहुत वीक होने के कारण पढ़ाई में भी मतलब कमज़ोर होते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। मार्क्सवाल में जो गुस्सा है, गुस्सा तो है, इजीली गुस्सा हो जाता है, कोई भी इसमें डिसीजन नहीं ले पाता है। मार्क्सवाल का जो बच्चा होता है वो बहुत ही बदमाश होता है, दूसरों से बदमाशी करना, तंग करना, दूसरों की बात ना सुनना, समझाने से भी नहीं समझता है, शर्मिला होता है, पढ़ाई में कमज़ोर होता है, थोड़ा कम बुद्धि वाला होता है, एग्ज़ाम में सही से लिख नहीं पाता है। लड़का है तो उसका जो अपना लिंग अपने हाथों से हर वक्त छूते रहता है, ये एक बहुत बड़ा लक्षण है मार्क्सवाल के लिए। बच्चा बड़ा होके ट्यूबरकुलर दोष में परिवर्तित हो सकता है। इसका जो मनोबल है खूब बहुत कमज़ोर होता है, धैर्य शक्ति कम होना, मोटा बुद्धि वाला, उत्साह जो उसका एनर्जी होता है वो कम होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तब धीरे धीरे उसका बुद्धि भी और भी कम होने लगता है, बुद्धिहीन बच्चा कहा जा सकता है मार्क्सवाल में। सिफिलिटिक बच्चा सामान्य तो मोटा बुद्धि का होता है, ये लोग दारू पीने वाला हो सकता है, संदेह करता है, कभी कभी ये लोग काम करना नहीं चाहता, मतलब आलसी प्रकृति का। लेकिन अगर काम को अगर शुरू कर दिया तो वो उसको ख़त्म किए बिना नहीं रहता है। सिफिलिटिक टेंडेंसी के आदमी में किसी न किसी तरह का नशा लगा ही रहता है, जैसे चाय का नशा, दारू का नशा, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट का नशा, ये सब सिफिलिटिक टेंडेंसी का लक्षण है। मार्क्सवाल का भय भी है, जैसे मृत्यु भय, बीमारी का भय, ऊंचा स्थान में जाने का भय, भूत का भय, आदमी का मतलब आदमी के ऊपर भय है, पागल होने का भय होता है, बहुत सारा भय इसमें है। मार्क्सवाल में गोनोरिया जो होता है उसके ऊपर बहुत बढ़िया काम करते हैं, इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। गोनोरिया में गंधयुक्त अल्सर फॉर्मेशन करता है,
जो ग्रीन कलर का उसमें से पीप निकलता है जो पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। इसका डिस्चार्ज रात को ही बढ़ता है। लिंग लाल हो जाता है, पेशाब करते समय जलन होता है और उसमें उसके साथ साथ अगर यौन दुर्बलता अगर मिले तो एक मार्क्सोल एक बहुत बड़ा मेडिसिन है। मार्क्सोल में डिसेंट्री का एक बहुत बड़ा रोल होता है। डिसेंट्री में बार बार लेट्रिन लगता है, जो स्टूल होता है ना वो बहुत पिछल टाइप का होता है। इसमें पैखाना में ज़्यादा म्यूकस और ब्लड रहता है, गैस भी होता है, पेट में दर्द होता है। लेट्रिन के बाद देर तक जो कुंथन होता है, कोंथ जो टेनिसमस रहता है, दर्द रहता है, कोंथ देना पड़ता है, ये चलता ही रहता है। ये लक्षण और भी मेडिसिन में है, जैसे सल्फर में है, कैलिबाइक्रोम में है, मार्कॉर में भी है, लगता है। और ऐसा देखने को मिलता है कि उसका जो लेट्रिन के बाद आराम मिलना ये नहीं मिलता है, वो लगातार कंटिन्यू मतलब टेनिसमस लगा रहता है। म्यूकस के साथ अगर म्यूकस के साथ ब्लड कम रहेगा तो मार्क्सल, अगर ज़्यादा ब्लड रहता है तो हम लोग मार्कॉर को सोच सकते हैं। इसका फीमेल डिजीज़ में भी बहुत सारा लक्षण देखने को मिला है। मेंस के समय इसके स्तन में दूध आ जाना, मेंस बंद होने के बावजूद भी दूध आ जाता है, लेकिन उस टाइम पेट में बच्चा नहीं होता है और बच्चा का माँ भी नहीं होता है। हर जो मासिक धर्म के समय दूध आना, उसका जो निप्पल होता है वह बहुत फूल जाता है। आदमी में भी कभी कभी स्तन में दूध आ जाता है और फूल जाता है। मार्क्सोल एक बहुत बड़ा मेडिसिन है। स्तन और यूट्रस का कैंसर में भी यह एक बहुत बड़ा रोल है। मार्क्सोल का पेशेंट ऐसे में डरपोक है, लेकिन कुछ आश्चर्य चीज़ देखने से उसका बहुत मज़ा आता है। ठंडा में ये लोग आलसी और शरीर गर्म लगता है। गर्मी के दिनों में अस्थिरता दिखाई देता है। गले में अल्सर होता है, सूजन होता है, टॉन्सिल पूरा लाल हो जाता है और गले का जो जलन दर्द सूजन होता है ना, लिक्विड खाना खाने से नाक मुंह से निकल जाता है। इसका स्किन डिजीज़ है दोस्तों। स्किन डिजीज़ में घाव जो होता है वह गोलाकार होता है, ज़्यादा डीप नहीं होता है, लेकिन शरीर के कई हिस्सों में देखने को मिलता है और घाव में लगेगा कि चर्बी लगा हुआ है। स्किन जितना भी स्किन प्रॉब्लम है मार्क्सोल का, वो रात को बढ़ता है और जो बिस्तर का जो गर्मी है ना उससे ज़्यादा बढ़ता है। अगर ये लक्षण मार्क्सोल के अंदर इस तरह का लक्षण अगर मिले तो ये मार्क्सोल एक बहुत बड़ा मेडिसिन है। दांत के मसूड़ों में सूजन, ब्लीडिंग होना, दांत कनकन करना, ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं होता है, दांत का जो मसूड़ा होता है वो फूलना, ग्लैंड का फूलना, इस सब में सप्रोटिव का एक टेंडेंसी रहता है। दांत देखने में कैसा होता है? खराब। दांत एक समान नहीं होता है, ऊंचा नीचा होता है। दांतों में जो
रंग होता है वो काला भी पड़ जाता है। दांतों में जो उसका जो क्षत होता है, घाव होता है, वो ऊपर की ओर होता है। दांतों में जो क्षत होता है ना, वो ऊपर ऊपर क्षत होता है, नीचे वाला ठीक रहता है। लेकिन मेजिडियम में क्या होता है, उसका दांत नीचे से नष्ट होता है, नीचे वाला ख़त्म हो जाता है, ऊपर ठीक रहता है। हैनीमैन सर का एक कहना है कि अगर सिफिलिटिक अवस्था में, प्रथम अवस्था में अगर मार्क्सवाल 30 का एक डोज दिया जाए तो 90% बीमारी ठीक हो सकता है। मार्क्सवाल में जब सर्दी होता है तो पहले स्नीजिंग से थोड़ा शुरुआत होता है और उसके बाद सर्दी पूरा जम जाता है, पूरा मोटा हो जाता है और उसका जो कफ होता है पूरा बैठ जाता है, येलोइश कलर का हो जाता है। आँखों का लाल होना, दर्द होना, आँखों में पानी आना, सुबह सुबह आँख नहीं खुलता है, आँख में एक तरह का करकर जो पूरा पेन होता है, तब मार्क्सवाल एक बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आँख ज़्यादा लाल हो जाता है तो हम लोग मार्ककर को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आमतौर पर हम लोग देखते हैं मार्क्सवाल में कि जो बीज में जो स्पर्म की कमी होता है, जिस स्पर्म की अभाव होता है, इसके चलते शिशुओं का जन्म नहीं दे पाना, मार्क्सवाल एक बड़ा मेडिसिन है। मार्क्सवाल का और भी जो लक्षण है उसके साथ साथ सिमिलैरिटी होना चाहिए। अगर ऐसा मिला तो उसका स्पर्म क्वांटिटी बढ़ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मार्क्सवाल के लिए आज इतना ही। नमस्कार।